रालोद नेता मलुक नागर ने कांग्रेस व सपा सहयोगी पार्टियों पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। वक्फ बिल पर मुसलमानों को लेकर क्या कहा, सुनिए। और आज मैं देश के लोगों से और सब राजनीतिक लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, हर कोई संविधान के अनुसार मूव करे। व्यक्तिगत स्तर पे खुद की राजनीति के लिए या पार्टियां अपनी राजनीति के लिए देश में जो माहौल बना रही हैं उनसे दूर रहें और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलें। देश में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, इन पे जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो इन्हें बगैर मतलब के खिलाफत करनी होती है। 3 तलाक वाला मुद्दा आया, इन्होंने खिलाफत करी। 370 का मुद्दा आया, इन्होंने खिलाफत करी। CAA पे तो पूरे देश में इन्होंने प्रदर्शन किए, उग्र प्रदर्शन किए। कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोगों पे पुलिस केस हुए और बाद में क्या निकला? कुछ था ही नहीं, वो सबके हित में था। ये वक्फ बोर्ड भी गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान सबके हित में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो करीब 1200 किलोमीटर दलित मुसलमान हैं वो 370 के समय जैसे खुश हुए थे, आज भी वो वैसे ही खुश हैं। आने वाले समय में देश की जनता सब देख रही है, सब सेटल हो जाएगा और इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की स्थिति इससे भी ज़्यादा बुरी होगी जो आज है। टीएमसी के नेता खाकर पश्चिम बंगाल की हिंसा को प्रचारित कर रही है गलत तरीके से। देखिए, इसमें मैं एक ही बात कह सकता हूं कि ये देश संविधान के अनुसार चलेगा और संविधान के अनुसार देश की संसद में हम सांसद लोग जो कानून नियम बनाते हैं उनके अनुसार चलेगा। तो जो भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कि फेक है तो इस देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, वो केस कर सकते हैं। असली बात एक है कि वो खुद ही झूठ बोल करके अपनी सच्चाई को छुपा करके और संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हित में, देश के लोगों के हित में, गरीब मुसलमानों के हित में, पिछड़े मुसलमानों के हित में, दलित मुसलमानों के हित में ये कानून जो लाया गया है, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है, ये उनके हित में है। देश में लाखों जो एकड़ जगह पड़ी है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनमें उनको व्यवस्थित तरीके से, जो अभी कुछ कमाई आता नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनमें से जो धन या जो उसमें से बिजनेस क्रिएट किया जाएगा, जो उसमें से स्कूल, मेडिकल और शिक्षा गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान देने की कोशिश करी जाएगी। तो आने वाले समय में ये सब लोग बहुत खुश होंगे और आने वाले समय में जैसे पिछले कानून रहे हैं, चाहे वो 370 रहा हो, 3 तलाक रहा हो, CAA रहा हो, जैसे आज उनको अच्छा मान रहे हैं, इसको भी आने वाले समय में लोग अच्छा मानेंगे। आकाश आनंद हालांकि माफ कर दिया गया है मायावती जी की तरफ से और उन्हें एक और मौका दिया गया है, और लेकिन ये कहा है उन्होंने कि वो उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगी, क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो ये जो मसला है वो कुमारी बहन मायावती जी का ज्यूरिडिक्शन है, जो चाहे करें, और प्रार्थना करने का ज्यूरिडिक्शन आकाश आनंद जी को है, वो जो चाहे उनसे रिक्वेस्ट करें। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आकाश आनंद जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जैसी कुमारी बहन मायावती जो चाहती हैं उनको उसी तरह पार्टी में रह के अनुशासित तरीके से काम करना चाहिए और वो देश के हित में और देश के लोगों के हित में काम करेंगे, मुझे ये उम्मीद है।